नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 24 सितंबर और चलिए जानते हैं 24 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है कि मदर मैरी कम्स टू मी किसकी आत्मकथा है? मनमोहन सिंह या अमिताभ बच्चन या अरुंधति राय या लाल कृष्ण आडवाणी? तो अभी हाल ही में अरुंधति राय ने घोषणा किया है कि मेरी आत्मकथा मदर मैरी कम्स टू मी साल 2025 में प्रकाशित होगी। तो यहाँ पर सही आंसर होता है सी। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो मनमोहन सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। अमिताभ बच्चन की अगर बात की जाए तो इनकी आत्मकथा का नाम है सूर्योदय से सूर्यास्त। और लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए तो इनकी आत्मकथा का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। अगला विषय कि भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज किया? ओमान, फ्रांस, जापान या सेशेल्स? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि भारतीय वायुसेना ने ओमान के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज किया। साथ ही साथ भारत और ओमान के बीच कुछ अन्य सैन्य अभ्यास होते हैं जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अल नजा, उसके बाद नसीम, अल बहर, ये अन्य कुछ सैन्य अभ्यास हैं। ये भारतीय सेना के द्वारा यानी कि भारतीय आर्मी और ओमान के द्वारा किया जाता है और भारतीय नौसेना और ओमान के द्वारा यह किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ईस्टर्न ब्रिज जो है भारतीय वायुसेना और ओमान के बीच में किया जाता है। यहाँ पर अभी हाल ही में मई महीने में भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास शक्ति किया गया। भारत और जापान के बीच में सैन्य अभ्यास जो होता है वह है धर्म गार्जियन। और भारत और सेशेल्स के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है लामी तीये। तो हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहला कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी लॉन्च किया है? जॉर्डन ने, भारत ने, नेपाल ने या जिम्बाब्वे ने? तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा पहला कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी को लॉन्च किया गया है। तो सही आंसर होता है बी। यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा जॉर्डन को जो है वह जॉर्डन को जो है कुष्ठ रोग से मुक्त देश घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में कुष्ठ रोग से मुक्त देश होने वाला पहला देश बना है जॉर्डन। नेपाल की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश जो बना है वह नेपाल बना है। और अभी हाल ही में अपने सूखे के कारण चर्चे में था जिम्बाब्वे। और इसका कारण ये था कि जिम्बाब्वे अपने सूखे के चलते अपने देश के 200 हाथियों को मारने की घोषणा किया है, तो जिसके कारण यह चर्चे में रहा। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया महिला लीग में ताइक्वांडो में किसने गोल्ड मेडल जीता है? दीपाली, यहाँ पे दीपाली होगा, दीपाली थापा ने या बबीता चौहान ने या नाजिरा बानो ने या दसारी राधिका ने? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि अभी हाल ही में लद्दाख की नाजिरा बानो ने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल को जीता है। तो सही आंसर होता है सी। दीपाली थापा की बात किया जाए तो यह पहली भारतीय मुक्केबाज हैं जो स्कूली छात्रा एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियनशिप बनी है। तो इनके बारे में पहली भारतीय मुक्केबाज एशियाई स्कूली छात्रा बनी है दीपाली थापा। बबीता चौहान की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वह बबीता चौहान बनी है। और डॉक्टर दसारी राधिका की बात किया जाए तो लिंग विविधता पुरस्कार से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता की सेवा के तहत कौन सा अभियान शुरू किया है? आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना या पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना या मित्रा पार्क या सफाई मित्र सुरक्षा शिविर? तो यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के द्वारा जो है वह सफाई मित्र सुरक्षा शिविर की शुरुआत की गई है। सेल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना है वह की गई थी साल 1954 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है।
और वर्तमान समय में सेल के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री अमरेंदु प्रकाश। अमरेंद्र प्रकाश जो है वर्तमान समय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात क्या है, तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है महाराष्ट्र की यात्रा पर थे और उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत करी। साथ ही साथ पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना की भी शुरुआत करी और मित्रा पार्क की भी इन्होंने शुरुआत करी। तो ये तीनों की तीनों योजनाएं जो हैं वह महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के जानने के समय है, तो जानते हैं यहाँ पर। तो हालांकि यहाँ पर अभी हाल ही में चर्चे में आया है कोविड का नया वेरिएंट जिसका नाम XEC रखा गया है और यह मिला है जर्मनी में। तो और अगला अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में यूविन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है। और अभी हाल ही में विश्व के सबसे बड़े ब्लैक होल जेट की खोज की गई है जिसका नाम पोरफिरियन रखा गया है। और भारत का पहला बायोमेट्रिक भुगतान समाधान जो है वह पेयू ने फ्लैश पे के जरिए लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो जिसका सही उत्तर था 30 जनवरी। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहला कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी लॉन्च किया है? जॉर्डन ने, भारत ने, नेपाल ने या जिम्बाब्वे ने? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।